हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज से हम ईवीएस में एनसीईआरटी बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ईवीएस पेडागोगी की क्लासेस पहले से ही स्टार्ट हो चुकी हैं। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है पक्षियों के घोंसलों के प्रकार और महत्वपूर्ण तथ्य। आज की क्लास में हम पक्षियों के घोंसलों के प्रकार और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले जानते हैं जंतु क्या होते हैं। तो प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया। उनको सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले। पहला है इंडियन रॉबिन बर्ड। इसे कलचिड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जो इंडियन रॉबिन बर्ड है उसे कलचिड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? कलचिड़ी। अगर कलचिड़ी लिख के आता है तो भी आपको यही बताना है, ठीक है। यह अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो यह पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है। जो पत्थर होते हैं उनके बीच में मुलायम घोंसला बनाती है। टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि से बनाती है। कैसे बनाती है? टहनी होती है, जड़ें होती हैं, ऊन होती है, बाल होती है, रुई होती है। क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि ऐसे कौन सी बर्ड है जो पत्थरों के बीच में, ऐसी कौन सी बर्ड है जो पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है, तो कौन सी है? इंडियन रॉबिन बर्ड या कलचिड़ी जो है वह पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है। उसके घोंसले जो होता है उसमें क्या क्या होता है? टहनी होती हैं, जड़ें होती हैं, ऊन होती हैं, बाल होते हैं और रुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौवा के बारे में, ठीक है। कौवा यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। अगर आपसे उसमें क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा है पक्षी जो है वह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, तो वहाँ पे कौवा, कोयल सब जगह के सबके नाम दे रखे होंगे। तो आपको क्या लगाना है? कौवा। जो क्या होता है, यह अपना घोंसला पेड़ की जो सबसे ऊंची डाल होती है उस पर बनाता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि कौवे के घोंसले में लोहे के तार और टहनियाँ होती हैं। ध्यान दीजिएगा, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और टहनियाँ होती हैं, जबकि जो इंडियन रॉबिन बर्ड या कलचिड़ी थी उसके घोंसले में क्या था? ऊन थे, बाल थे और रुई थी। ऊन और बाल, रुई मतलब मुलायम मुलायम चीज़ें उसके घोंसले में थी और उसका पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला भी बना था, ठीक है। लेकिन जो कौवा होता है उसके घोंसले में लोहे के तार होते हैं। कौन से होते हैं? लोहे के तार होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। जो कौवे का घोंसला होता है उसमें क्या होता है? कोयल क्या होती है? कोयल अंडे देती है, ठीक है। तो पहला हमने देखा कि यह अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार मिलते हैं। कौवे के घोंसले में कोयल जो होती है वो अंडे देती है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी आपको पॉइंट आता है तो आपको क्या लगाना है? कौवा लगाना है। तीसरा है दार्जिन चिड़िया। अब दार्जिन चिड़िया क्या है? तो दार्जिन चिड़िया क्या करती है? तो यह अपने नुकीली चोंच से, मतलब दार्जिन चिड़िया जो होती है उसकी चोंच कैसी होती है? नुकीली होती है। नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सीकर घोंसला बनाती है। क्या करती है? पत्तों में छेद करके उसको सीती है, मतलब सिलती है और घोंसला बनाती है। तो पहले हमने पढ़ा था इंडियन रॉबिन बर्ड या कलचिड़ी पढ़ा था, वह पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है। उसके घोंसले में क्या क्या होता है? टहनी होती है, जड़ें होती हैं, ऊन, बाल, रुई, मतलब जो उसका मुलायम घोंसला तैयार होता है वो टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई इत्यादि से होता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि जो घोंसला होता है उसमें ऊन, बाल, रुई, जड़ें होती हैं। जबकि जो कौवा होता है वह अपने पेड़ की जो सबसे ऊंची डाल होती है उस पर घोंसला बनाता है और घोंसले में क्या होता है? उसके लोहे के तार होते हैं। जो कोयल होती है वो उसके घोंसले में अंडे देती है। दार्जिन चिड़िया के बारे में हमने क्या पढ़ा कि यह अपने नुकीली चोंच से पत्तों में छेद करके सी करके उसका घोंसला बना लेती है। नेक्स्ट पढ़ा हमने वीवर पक्षी। नेक्स्ट क्या हम पढ़ रहे हैं? वीवर पक्षी। वीवर पक्षी क्या होता है? तो वीवर पक्षी जो होता है वो नर होता है, ठीक है। वो घोंसला बनाता है तथा मादा उसी से उसे चुनती है, ठीक है। वीवर पक्षी जो होता है वो घोंसला बनाता है तथा मादा उसी से उसे चुनती है। नेक्स्ट है फाख्ता पक्षी। अब फाख्ता पक्षी क्या होता है? तो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं। अगर आपको बोला जाए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाते हैं, तो आपको बताना है फाख्ता पक्षी। जो फाख्ता पक्षी होता है वो कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं। या बोला जाए कि मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला कौन बनाते हैं। आपको 2 पॉइंट्स फाख्ता पक्षी के बारे में याद रखना है कि कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी के
मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं। कौन बनाते हैं? फाख्ता पक्षी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं गौरैया या कबूतर पक्षी। तो गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गौरैया है वो कहाँ पे घोंसला बनाती है, तो कहाँ पे बनाती है? अलमारी के पीछे बनाती है, छत या आईने के पीछे बनाती है। जैसे कबूतर होते हैं वैसे ही सेम गौरैया भी अपना घोंसला इसी तरह का बनाती है, अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे। और कबूतर पुराने मकान या खंडहरों में। मतलब अगर गौरैया हो जाएगी तो वो अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे बना लेते हैं, और कबूतर जो होते हैं वो पुराने खंडहर टाइप के होते हैं, वहाँ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बसंत गौरी पक्षी। तो पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। पेड़ का जो तना होता है उसमें क्या करती है? गहरा छेद बना देती है। जो बसंत गौरी पक्षी होती है वो पेड़ का जो तना होता है उसमें गहरा छेद बना करके वहां पर अंडे देती है। नेक्स्ट पक्षी के बारे में देखेंगे शक्करखोरा पक्षी। एक शक्करखोरा पक्षी क्या है? तो यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चीथड़े भी होते हैं। यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ, मतलब जो शक्करखोरा होता है वो लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। पहली बात कि यह लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, और इसमें क्या होता है? रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चीथड़े होते हैं। कपड़ों के क्या होते हैं? चीथड़े होते हैं इसी घोंसले में। नेक्स्ट है उल्लू पक्षी। तो उल्लू पक्षी क्या है? यह एक रात्रिचर प्राणी है जो गर्दन पीछे तक 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है, तो वह क्या है? उल्लू है। और शक्करखोरा पक्षी के बारे में हमने पढ़ा कि लटकता हुआ घोंसला कौन बनाते हैं? शक्करखोरा पक्षी बनाते हैं, और इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चीथड़े होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मैना पक्षी। अब मैना पक्षी क्या है? रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपने गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है? मैना पक्षी जो है वो अपनी गर्दन को झटके से पीछे करती है। तो झटके से पीछे करने की जब बात आएगी तो वो मैना पक्षी हो जाएगा। ठीक है। तो मैना पक्षी जो होती है वो रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है, मतलब पक्षी पाई जाती है, और मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे करती है। नेक्स्ट है पक्षी बगुला पक्षी। तो बगुला जो होता है वो भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। तो भैंस के कान में जो कीट हो गए होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करता है? वो खाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। इसे कहने मतलब ये है कि बगुला जो होता है भैंस की पीठ पर बैठ जाता है, और भैंस के पास में जो कीड़े होते हैं उसको वो खा लेता है। तो इससे क्या होता है? भैंस के कीड़े जब खा लेगा वो, तो भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिल जाएगा और बगुले को उसका भोजन भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने पक्षियों के घोंसलों के प्रकार और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।